Welcome everyone. Welcome back to Professor of Pharmacy. Clinical Pharmacy. Daily activities of clinical pharmacist, definition, its goal and procedure. So today we will discuss about the treatment chart review. It is the activity of a clinical pharmacist performed on a daily basis. So here we will discuss about its definition, goal and procedure. How the treatment chart review is done by the clinical pharmacist. Treatment chart review or medication chart review. Its definition: process where a clinical pharmacist review patient drug treatment during patient hospital admission and or when he is inpatient during its stay. मेडिकेशन चार्ट रिव्यू में क्या होता है, जो भी मेडिसिन्स डेली प्रिस्क्राइब होती हैं डॉक्टर्स के थ्रू पेशेंट को, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट चेक करता है कि उसको राइट डोज दी गई है कि नहीं दी गई है, डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही है, कोई इसकी प्रीवियस कंडीशन के साथ ड्रग्स, कोई एलर्जी वगैरह है और वो मेंशन नहीं है बिफोर, या कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक लेने के बाद कोई एलर्जी आई है तो वो क्यों आई है, तो उसको प्रिवेंट करना. ऑब्जेक्टिव्स: फर्स्ट, to provide opportunities to clinical pharmacy studies. क्या होता है कि एवेलेट करते हैं हम और डाटा को और इंटरप्रेटेट करते हैं मेडिकेशन चार्ट को. डेली बेसिस पे मेडिकेशन चार्ट ऑफ पेशेंट का रिव्यू होता है. जितने भी पेशेंट्स इन पेशेंट्स होते हैं चाहे आउट पेशेंट्स होते हैं, तो डेली बेसिस पे बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू एवरी पेशेंट दैट ड्रग इज राइट और नॉट, मेडिसिन्स आर not in large number. Second is to train students in decision making. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको ट्रेन करना कि कौन सी ड्रग चूज़ करनी है, ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए पेशेंट का, कि उसको स्पीडली रिकवरी हो, फास्ट प्रोग्रेस हो, डेली मॉनिटरिंग करने पेशेंट के वाइटल्स को, वाइटल्स के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देना. लाइक अगर बीपी नॉर्मल है तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है. डिस्चार्ज पेशेंट मेडिकेशन, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो उसको मेडिकेशंस कैसे कौन कौन सी देनी है, किस टाइम पे देनी है, ओडी वीडी टीडीएस, सब ध्यान रखना होता है. इफ़ कोई भी एडीआर आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ड्रग की वजह से आ रहा है, फिर उसको करेक्ट करना. थर्ड इज टू क्रिएट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब क्या होता है, हम जब तक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, अनलेस एंड अनटिल हम कुछ भी चीज़ ठीक नहीं करवा पाएंगे. तो इसीलिए हमें डॉक्टर्स के साथ ही बातचीत रखनी पड़ेगी, नर्सेस के साथ ही रखनी पड़ेंगी, जिससे कि जो भी मेडिकेशन एरर हो, कोई भी डुप्लीकेशन हो ड्रग की, तो वो साथ के साथ ठीक करवा सकें. प्रोसीजर क्या होता है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करने का? अब कहते हैं पहले पेशेंट बीइंग अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कोई भी एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, लाइक हम आईसीयू जा रहे हैं, सीसीयू जा रहे हैं, सिक्कू जा रहे हैं, तो कोई भी पेशेंट के पास गए उसकी पेशेंट की फाइल पिक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे उसके अंदर कि जो मेडिकेशंस ऑर्डर हैं वो रिटर्न है इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स. लाइक कैपिटल लेटर इज टू बी रिक्वायर्ड, तो कैपिटल लेटर में वो मेंशन है या नहीं है, डोसेज है या नहीं है, रूट है या नहीं है, फ्रिक्वेंसी है या नहीं, लेजिबल है या नहीं, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे. फिर सेकंड, चेकिंग कंप्लीट ड्रग प्रोफाइल. कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ड्रग की इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ड्रग इंट्रैक्शंस भी हम चेक करते हैं. फिर मेडिकेशन इनकम्पैटिबिलिटीज, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटिंग मेडिसिन नहीं होनी चाहिए. थर्ड करेंगे चेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन टाइम आर अप्रोप्रिएट, टाइमली और गैप बिटवीन द फूड एंड ड्रग. अब जो भी नर्सिंग उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर रही है तो हम चेक करेंगे कि वो टाइम पे कर रही है या नहीं. लाइक कोई ड्रग है हमें एट 8 AM देनी है, तो वो 8 AM पे दे रही है या नहीं, या उसने पहले ही साइन कर दिए हैं कि हाँ मैं 8 AM पे दूंगी और दे वो 10 बजे रही है. तो ये चीज़ें भी हमें बेड साइड मेडिकेशन जाकर चेक करनी होती हैं कि वो टाइमली मेडिसिन पेशेंट को मिली या नहीं मिली है. अगर कुछ भी एरर है तो वो सही करवाना है. फिर ड्रग और फूड के बीच में गैप, लाइक जो भी हमारे एंटासिड्स होते हैं वो हमें 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेने चाहिए, बिफोर फूड लेने चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है कि 8 बजे मेडिसिन दी और 8:05 पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया,
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फोर्थ चेकिंग मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। अब मेडिकेशन रिकॉर्ड चेक करना, इंश्योर दैट जो भी ऑर्डर्स करें वो प्रॉपरली हैं कि नहीं। कि लाइक अगर कोई ड्रग ऑर्डर करी है, लाइक हमें पाइपरसिलिन इंजेक्शंस 5 रिक्वायर्ड है पेशेंट को और हमने मंगा के 10 रख लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 5 रिक्वायर्ड है तो 5 ही इंडेंट होने चाहिए। तो ये सब भी चेक करना होता है कि जो इंडेंट है वो टाइमली पहुंचा या नहीं पहुंचा, पेशेंट को सही टाइम पे एडमिनिस्टर हुआ या नहीं हुआ। Fifth is detecting orders for medication to which patient may be allergic, intolerance, hypersensitive. अब हमें ये भी चेक करना होता है कि काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं उनसे पेशेंट रेजिस्टेंस भी होता है, कोई इंट्रैक्शन भी कर जाती हैं कोई ड्रग्स, कोई एलर्जी प्रोड्यूस भी कर देती हैं ड्रग्स। तो इन सब चीज़ों का भी चेक रखना होता है कि जो भी इन पेशेंट है, जो जिसको मेडिकेशंस जा रही हैं, तो उसके इंट्रैक्शंस चेक करेंगे तो कोई हार्मफुल तो नहीं है कि किसी मेडिसिन से किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ तो नहीं हो रही है, तो उस ड्रग को हमें स्टॉप करवाना है। अगर कोई एलर्जी कॉज हो रही है तो हमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स देनी पड़ेंगी और उस ड्रग को स्टॉप करना पड़ेगा। फिर किसी भी पेशेंट किसी भी चीज़ से इंटॉलरेंस तो नहीं है, कोई इसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस तो नहीं होते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब पेशेंट आए। अगर उस टाइम पे वो स्टेबल नहीं है, उसके घर वालों को नहीं पता है, तो फिर हम बाद में भी इस चीज़ के बारे में चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे इन द हॉस्पिटल। और जैसे काफ़ी एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होती हैं तो उनके लिए पहले हमें टेस्ट डोज देनी है। अब लाइक आयरन इंजेक्शन भी होता है, उसके लिए हमें पहले टेस्ट डोज देनी है कि हाँ पेशेंट उसको लेने के लिए टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो टॉलरेट नहीं कर सकता तो हम नहीं देंगे। आउट पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू कैसे करेंगे। जो भी पेशेंट आएगा उसका पेशेंट का हम नेम चेक करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज हम डोज कैलकुलेट करते हैं। UHID मेंशन होनी चाहिए, IPD नंबर होना चाहिए, वार्ड कौन से वार्ड में वो पेशेंट है, जेंडर उसका कौन से डॉक्टर के अंडर है, रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी पेशेंट की कंप्लेंट्स एंड ऑल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। फिर डायग्नोसिस, क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट को अकॉर्डिंग टू रीजंस ऑफ एडमिशन, जो भी चीफ कंप्लेंट्स वो बताएगा अपने उसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस लेंगे। कोई भी पेशेंट को पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री है, इफ डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कुछ भी है तो वो सब मेंशन होनी चाहिए। कौन कौन सी वो ड्रग्स पहले से ले रहा है वो सारी मेंशन होनी चाहिए। एलर्जीज, कोई भी पेशेंट को पहले से एलर्जी है कुछ भी है वो भी ड्रग्स के नेम मेंशन, या फूड से है कोई एलर्जी तो वो भी मेंशन होने चाहिए। तो डे, जिस डे को वो पेशेंट आया तो वो डे मेंशन होना चाहिए कि जैसे 15 अक्टूबर को पेशेंट आया। फिर ड्रग कौन कौन से प्रिस्क्राइब किए हैं सबके नेम्स होने चाहिए, कैपिटल्स में होने चाहिए, जेनरिक नेम भी उनके नीचे मेंशन होना चाहिए, डोज कितनी डोज देनी है पेशेंट को, फ्रिक्वेंसी भी मेंशन होनी चाहिए, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइम पे हम कर रहे हैं, लाइक मॉर्निंग में कर रहे हैं दैट्स OD, कोई दवाई BD भी जा रही है, जो भी पेशेंट को पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे मेंशन होने चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम, जो पेशेंट को प्रोग्रेस मिलेगी वो भी मेंशन होनी चाहिए कि क्या आउटकम है, इस डिसीज़ के रिजल्ट्स क्या हैं, सब मेंशन होने चाहिए। और इफ़ कोई रिमार्क, कोई कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग प्रॉब्लम आ सकती है तो वो भी मेंशन होनी चाहिए, सो दैट फैमिली शुड बी अवेयर ऑफ दैट। जैसे एक पेशेंट है एलर्जिक टू ड्रग्स है तो उसकी ड्रग्स मेंशन है कि सिर्फ बेनाड्रिल से एलर्जिक है, थायमिन से एलर्जिक है, ओफ्लॉक्स एंटीबायोटिक्स से, नॉर्फ्लॉक्स से, जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक्स से, सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक्स से। तो ये सब पहले से अगर पता होती हैं तो वो सब मेंशन करनी होती हैं। हार्ट का पेशेंट है, फिर CKD है उस पेशेंट को, अनीमिया भी है और कंप्रेशन भी है D12 एंड L4 का, और रिकरेंट UTI भी है, बार बार स्कोर है। और फिर इश्यूज़ हैं उसको, हाइपरग्लाइसीमिया है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, एनल स्वेलिंग है, और जो भी उसका स्टूल आउटपुट है वो मेंशन है, उसको हम लूज एनीमा दे रहे हैं डेली बेसिस पे। फिर उसकी शुगर मेंशन है, TLC मेंशन है, क्रेटिनिन लेवल मेंशन है, SpO2 लेवल मेंशन है, BP मेंशन है, हार्ट रेट मेंशन है, पल्स रेट मेंशन है। ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। जो भी उसको ऑनगोइंग मेडिकेशंस चल रही हैं, देखो इंजेक्शन टैजेक्ट चल रहा है, इंजेक्शन मेट्रोजिल चल रहा है, इंजेक्शन पेंटॉप है, टैबलेट डायटोर है, KCL और DNS एट द रेट ऑफ 60 per ml per hour चल रहा है, डेक्सट्रोस इन्फ्यूजन चल रही है।
मतलब इसके अंदर देखो डोसेज मेंशन नहीं है, तो ये एरर है एक। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कर रहे हैं, कि जो भी डोज है उसको क्यों मेंशन नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ने साइड पे लिख दी है कि ये ड्रग्स पेशेंट को देनी है। तो इन सब के ग्राम्स और OD BD TDS जिस तरीके से भी चलनी है वो सब मेंशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल और है, जैसे हम पेशेंट का बेड साइड चेक करते हैं कि कोई मेडिकेशन उसको चल रही है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही है। सो एक पेशेंट है सुनीता कुमारी, CCU का पेशेंट है। हमने उसका बेड साइड चेक किया, जो भी उसको मेडिसिन चल रही है, क्लोपिडोग्रिल चल रही है 75 mg, तो मैंने MG भी चेक करा कि हाँ हमारे मार्क के साथ ये मैच कर रही है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है 75, हाँ 75 है। तो कितनी आउट हुई है पेशेंट, जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन से लेकर अब तक कितने काउंट करेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉपर निकली हैं या नहीं निकली हैं, टाइम पे दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। तो ऐसे 2 आउट हैं। जैसे अटोरवास्टाटिन ये 2 आउट है। टेल्मा, अब जैसे टेल्मा के आगे मेंशन है कि पेशेंट ने ये ड्रग घर से ली है। अगर पेशेंट नहीं बताया, कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पे डुप्लीकेशन हो जाए, एरर क्रिएट हो सकता है वो। तो ये हमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर से पूछ लेना चाहिए कि हाँ वो इफ़ हाइपरटेंसिव है तो वो टेल्मिसाटन अपने घर से लेकर आया, तो हम वो यहाँ पे नहीं देंगे। फिर लेविपिल जैसे 4 आउट है, एंगजिट 2 आउट है, रेंटैक 3 आउट है। तो ये सब चीज़ों का हमें चेक करना होता है पेशेंट का बेड साइड। देखो पेशेंट का बेड साइड जब हम चेक करने जाते हैं तो उसकी ड्रॉर पूरी ओपन करेंगे, फिर जितनी भी मेडिकेशंस वहाँ पे पड़ी होती हैं वो सारी हम चेक करते हैं कितनी आउट हैं, और जिस दिन से वो पेशेंट आया अब तक प्रॉपरली वो आउट है या नहीं है, सही डोज सही टाइम पे दी गई है या नहीं, टाइमली दी है या नहीं दी है, कोई मिस डोज तो नहीं है, कोई ड्रग्स पेशेंट के बेड साइड से मिस तो नहीं है। तो जैसे इसके अंदर देखो मोविकॉल सैशे है जो पेशेंट के बेड साइड पड़ा है वो 1 है। फिर टाइजेक्ट की 2 IV पड़ी हैं, पेंटॉप 1 है। फिर रेस्प्यूल्स पड़े हैं, आइप्राजिस 3 है, ब्यूनेस 7 है, ब्यूनेस 6 है। और फिर फ्लूकोनाजोल टैबलेट जो है वो ऑल एम्प्टी है 4 की 4। फिर लीवोफ्लॉक्स टैबलेट जो है वो 4 आउट है। फिर म्यूसिनैक जो टैबलेट है वो भी 6 आउट है। फिर यहाँ पे मॉन्टियार LC वो 4 आउट है। वोरोकोनाजोल फुल पड़ी है, कोई भी यूज़ नहीं है अभी। फिर ऑन्डास्टिरॉन टैबलेट वो भी 3 इन है, सिर्फ 7 आउट है। तो ऐसे सारा हम चेक करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टम से क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी मेडिकेशंस पेशेंट को दी हैं वो प्रॉपर नर्सिंग ने एडमिनिस्टर की है टाइमली या नहीं। अब जो भी पेशेंट की करंट मेडिकेशंस कोई चल रही होती हैं जो जिसे कहते हैं मेडिकल कंसल्टेशन, और जो भी पेशेंट पहले से मेडिकेशंस ले रहा है, जैसे पेशेंट ले रहा है टेमीफ्लॉक्स, अगर हमें वो स्टार्ट रखनी है तो हम उसको करेंगे येस, नहीं करनी तो हम उसको नो कर दिया। और जैसे पेशेंट को टैबलेट चल रही है एल्केमिन, तो ये हमने लिखा हुआ है हाँ TDS देनी है पेशेंट को, येस, तो हम यहाँ पे भी अपने हॉस्पिटल में भी पेशेंट को ही देंगे। अब जैसे और टैबलेट टाइमलीसाटन है वो हमें नहीं देनी है अभी, तो उसको हम नो कर देंगे। तो ये सब मेंशन करना। एग्जाम्पल है यहाँ पर जो भी पेशेंट की फाइल है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जो नर्सिंग ने ड्रग्स एडमिनिस्टर किए हैं वो सही टाइम पे किए हैं कि नहीं, उसके डोज वगैरह जेनरिक नेम मेंशन है या नहीं, जो भी डॉक्टर है उनके साइन है या नहीं। देखो जैसे डोज है, फर्स्ट ड्रग है इंजेक्शन लाजिक्स, उसका जेनरिक नेम फुरासामाइड मेंशनड है, डॉक्टर के इनिशियल्स भी हैं। फिर डोसेज भी मेंशन है कि 40 mg देना, BD देना, डेट्स भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है। तो ये सब चेक करना होता है, फिर उसको काउंट करना होता है। सेम फॉर रोस्वास्टाटिन 75/20 mg देना, पर ओरल देना, और नर्सिंग साइन कितने बजे ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है, जैसे 9 AM पे दी है, 10 AM पे दी है। वैसे सेम फॉर टैबलेट मेटोलार XR 25 mg दी है, पर ओरल दी है, OD देनी है 8 AM पे दे रहे हैं। टैबलेट फेबिक्सोस्टैट है 40 mg दे रहे हैं, फेबिक्सोस्टैट उसका जेनरिक नेम भी मेंशन है, टाइम 10 PM पे दे रहे हैं। फिर टैबलेट सिड्लोसोसिन ये भी हम टाइम पे दे रहे हैं, जैसे 9 बजे दे रहे हैं, OD दे रहे हैं, ये सब मेंशन होना चाहिए। फिर इंसुलिन जो दे रहे हैं कितने यूनिट्स दे रहे हैं, 6 यूनिट्स दे रहे हैं, सबक्यूटनस रूट से दे रहे हैं, BD दे रहे हैं। फिर टाइमिंग्स 8 बजे दिया, 1 बजे दिया, 6 यूनिट्स दिए। तो ये सब क्रॉस चेक करना होता है कि हाँ अकॉर्डिंगली दिया है या नहीं।
This is one live example for IPD prescription audit. Being a clinical pharmacist, what I do in IPD prescription audit. अब हम ट्रीटमेंट चार्ट को रिव्यू कैसे करेंगे पेशेंट का, इन पेशेंट्स का. सो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम पेशेंट की फाइल पिक करते हैं. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चले गए, लाइक सिक्कू में गए, मिक्कू में गए, तो वहाँ पर हमने ले लिया. जैसे मैं गई पोस्ट ऑपरेटिव में, जनरल वार्ड में गई, ऑनको डे केयर में गई, जनरल वार्ड 3 में गई, ICU में गई, ऐसे. तब इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का पहले नेम लेंगे, पेशेंट का नेम मेंशन करेंगे, फिर जो उसकी UHID है वो मेंशन करेंगे, IPD नंबर, एज, फिर सेक्स, फिर एरिया, कौन से एरिया में पोस्ट ऑपरेशन एरिया है, फिर कंसल्टेंट नेम कौन सा डॉक्टर के अंडर है, फिर डॉक्टर की स्पेशलिटी किसके अंदर है, लाइक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. फिर डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का, फिर कोई ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, मेडिकेशन रिकॉलेशन, इसमें क्या होगा, पेशेंट कोई प्रीवियस मेडिसिन तो नहीं ले रहा है, लाइक डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की. अगर इफ है तो हम उसको मेंशन करेंगे, हाँ 1 यस. उनके नेम्स भी मेंशन करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स हैं. फिर द डे, जिस दिन मैंने प्रिस्क्रिप्शन ही लिया पेशेंट को, मैंने किस दिन जाके पेशेंट को फिजिकली देख कर आई हूँ, तो वो डे मेंशन मैंने किया. फिर पेशेंट जो भी अब डॉक्टर ने पेशेंट के नोट्स लिखे हैं, उस नोट्स के अंदर पेशेंट डॉक्टर ने जो लिखा है वो मुझे एलिजिबल है या नहीं है, आई कैन सी, आई कैन अंडरस्टैंड इजिली और नॉट. फिर डोसेज मेंशन है, यानी कितनी डोज देनी है, 500 देनी है, कैसे देनी है, स्ट्रेंथ कितनी देनी है, 150 mg, 500 mg. फिर रूट कौन से रूट से देनी है, पर ओरल देनी है, IV देनी है, लोकल एप्लीकेशन है, सबक्यूटेनस है, जैसे इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं. फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग्स, OD BD, लाइक वंस अ डे है, ट्वाइस अ डे है, थ्राइस अ डे है, ये मेंशन है या नहीं प्रॉपरली. फिर कोई एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी एब्रीवेशंस होती हैं वो अनऑथोराइज्ड होती हैं, वो हमें यूज़ नहीं करनी होती हैं. अब लाइक जैसे यहाँ पे सबक्यूटेनस हमें यूज़ नहीं करना होता है. फिर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होता है कि वो 1 लिख देते हैं, कि थ्राइस को ऐसे लिख देते हैं. कोई QID लिख देते हैं 4 टाइम्स के लिए, कोई IU लिख देता है इंटरनेशनल यूनिट्स के लिए. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करवाना है हमें, तो वो सब भी मेंशन करनी होती हैं. फिर जो जितना भी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, वो कैपिटल लेटर्स में है या नहीं, यूनिफॉर्मिटी है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि एक ड्रग यहाँ लिख दी, एक ड्रग यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, कोई है ही नहीं वैसा. मतलब पेज हमें मिल गया तो हम कुछ भी लिख देंगे, नो. सीक्वेंस के अंदर सही से लिखी होनी चाहिए ड्रग्स के नेम. फिर पेशेंट को कितनी ड्रग्स चल रही हैं एट प्रेजेंट, वो सारी काउंट करनी है. मार से देख के हम काउंट करते हैं कि हाँ 8 ड्रग्स चल रही हैं, 15 ड्रग्स चल रही हैं, 4 ड्रग्स चल रही हैं, ऐसे. फिर प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट है या नहीं, अगर वो जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिकेशन वो एलिजिबल है, डोसेज मेंशन है, स्ट्रेंथ मेंशन है, रूट मेंशन है, फ्रीक्वेंसी मेंशन है, कैपिटल लेटर मेंशन है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो है कंप्लीट है. अगर हाँ जैसे किसी डॉक्टर ने डोज ही मेंशन नहीं करी है कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है, कुछ मेडिसिन जैसा भी होता है कि वो 150 mg में भी आ रही है, 200 में भी आ रही है, 500 में भी आ रही है, तो नर्स कोई भी दे सकती है, तो उससे एरर्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. पेशेंट को डोज कम जानी है और डोज ज़्यादा चली गई, तो इसलिए डोज मेंशन करना बहुत नेसेसरी है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर डोज नहीं मेंशन है तो पूछना है कि आप कितने % कौन सी डोज दे रहे हो. पेशेंट के बेड साइड चेक करते हैं हम कि हाँ कौन सी डोज दे रहे हैं, सही डोज है उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग या नहीं है, एज के अकॉर्डिंग. अगर कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो सब ठीक करवानी पड़ती है. नेक्स्ट इज हम चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग प्रिस्क्राइब तो नहीं है. अगर जैसे प्रिस्क्राइब है, देखो एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब है तो टैजेक्ट इज पाइपरसिलिन प्लस टाइजोबैक्टम, तो कौन सी डेट को स्टार्ट हुई है वो डेट मेंशन करना. फिर अगर कोई एंटीबायोटिक्स उसको 3 से ज़्यादा चल रही हैं तो वो करना है, जैसे 3 से ज़्यादा नहीं चल रही हैं तो इसलिए वो 0 है. कोई थेरेपेटिक डुप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी डॉक्टर्स पेशेंट से पूछते नहीं है कि हाँ आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है, कोई प्रीवियस ड्रग्स तो नहीं चल रही हैं, तो उस केस में ड्रग की डुप्लीकेशन भी हो जाती है. कई बार ऐसा होता है पेशेंट घर से कोई मेडिकेशन लेकर आ रहा होता है और यहाँ पे आता है तो उसको हम दोबारा से दे देते हैं वही सेम ड्रग. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि डुप्लीकेशन, ओवरडोजिंग ना हो जाए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. फिर DDI इज ड्रग इंटरेक्शंस. फिर ड्रग इंटरेक्शंस चेक करते हैं कि अगर पेशेंट को 8 ड्रग्स दी हैं तो वो 8 ड्रग्स कोई सी ड्रग्स के साथ आपस में
इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग तो नहीं है, कोई फूड ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं है। फिर कोई अगर लगता है कि हाँ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का कोई रिमार्क है, फूड ड्रग इंटरेक्शन का कोई रिमार्क है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं जो भी हम ड्रग इंटरेक्शंस चेक करी हैं, तो हम चेक करेंगे कि हाँ 3 ड्रग इंटरेक्शंस हैं, तो दैट इज़ मॉनिटर क्लोजली। अगर सीरियस है तो वहाँ पे एस आ जाएगा, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लिख देंगे, मेजर है तो मेजर लिखेंगे, माइनर है तो माइनर लिखेंगे। और फिर उन सब ड्रग्स के नेम, ड्रग्स को मेंशन भी करेंगे, हाँ कि लाइक इस ड्रग की इंट्रैक्शन इस ड्रग के साथ है, जिसको हम बाद में अलग से एक टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे कि ड्रग इंट्रैक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे हमें उनको ठीक करना है एंड ऑल। फिर नंबर ऑफ टाइम्स चार्ट इज बीइंग रिव्यूड। अब हमने एक पेशेंट को कितनी बार देखा पूरे महीने के अंदर, तो अभी हम क्रॉस चेक करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा। फिर कोई पेशेंट को स्टार्ट मेडिकेशन चल रही हो, स्टार्ट मेडिकेशन जो है उसी टाइम जैसे पेशेंट आया उसी दिन दी, आज सुबह दी, सेम पर्टिकुलर डे में जो मेडिकेशन जो एक बार दी, दैट इज अ स्टार्ट मेडिसिन। तो उसके भी हम नंबर मेंशन करते हैं कि हाँ अगर दी है तो 1 कौन सी दी है, उस ड्रग का नेम। फिर अगेन हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स मेंशन करते हैं। फिर हम चेक करते हैं पेशेंट के बेड साइड कोई हाई रिस्क ड्रग नहीं होनी चाहिए, लाइक ट्रामाडोल नहीं होना चाहिए, एम्यूड्रॉन नहीं होना चाहिए, टेमिफिक्स एमआर टैबलेट नहीं होनी चाहिए, एल्प्रेक्स टैबलेट नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल एमडी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी हाई रिस्क मेडिकेशंस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए पेशेंट की बेड साइड, वो हाई रिस्क की कबर्ड में ही होनी चाहिए, लॉक्ड होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और जो भी एरर्स, डुप्लीकेशंस, डोसेज मेंशन वगैरह नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें डेली बेसिस पे देखकर सही करवानी होती हैं।